बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपके लिए आपकी तालीम और तरबियत के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, यानी कि शुमारियात, हम इसे उर्दू में कहते हैं। बाज़ औक़ात बच्चों को शुमारियात कहा जाता है और उन्हें पता ही नहीं होता कि स्टैटिस्टिक्स को शुमारियात कहते हैं। हम सेकंड ईयर की क्लास है, इसलिए बुक 2 है, चैप्टर हमारा 14 है, 14.2 और लेक्चर नंबर 64 है। तकरीबन हम चैप्टर नंबर 14 के कुछ आखिरी लेक्चर्स हम कर रहे हैं। जैसा कि आज ये लेक्चर है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसमें जो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन हमने छोड़ा था उसे आज के लेक्चर में हम कंप्लीट कर लें। वो है क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट। उसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट एक बात तो हमने मालूम कर ली थी। इसमें टोटल तकरीबन 6 बातें पूछी हुई थी, बाकी 4 जो 5 बातें हैं वो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में 5 पार्ट्स करेंगे। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक दुआ के साथ और उसके साथ हम दुरूद पाक तर्जमे के साथ पढ़ते हैं। हम दुआ मांगते हैं अपने रब से ज़िंदगी और मौत की, कि हमें ज़िंदगी और मौत कैसी अता फरमा। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ए मेरे परवरदिगार। अल्लाहुम्मा का मतलब है ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे रब। उर्ज़ुक़नी, हम सब को अता कर, अल हयात सआदतन वल मौत शहादतन। ए अल्लाह, हम आपके दरबार में, हम आपके दर पे हाज़िर होकर हम आपसे दुआ मांगते हैं, क्योंकि आपने कहा कि मुझसे मांगो, हर वक्त मांगो, हर लम्हा मांगो। एक कायनात में सिर्फ़ आप ही तो हैं जो कहते हैं हमसे मांगो, बाकी सब तो कहते हैं दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। आप फरमाते हैं ए अल्लाह कि मुझसे मांगो, जितना मांगोगे उतना दूंगा, और मांगो, जिस तरह तुम मुझे गुमान करोगे मैं उसी तरह का बन जाऊंगा। ए अल्लाह, हम इस गुमान के साथ आपसे ये इल्तिजा करते हैं कि हम सब को अता कर दे ज़िंदगी अल हयात सआदत वाली, अल हयात सआदतन, सआदत वाली। सआदत वाली ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी होती है? जैसे हमारा रब चाहता है कि मेरा बंदा इस तरह रहे, उसको सआदत वाली ज़िंदगी कहते हैं। ए अल्लाह, हम कोशिश करते हैं लेकिन उसमें नाकाम हो जाते हैं। हमारा नफ्स है जो हमें राह रास्त पे नहीं आने देता। ए अल्लाह, हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि हमारी ज़िंदगी को ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। ए अल्लाह, हम इस कायनात में सिर्फ़ तुझे चाहते हैं। ए अल्लाह, हमारा हाथ पकड़ ले। ए अल्लाह, जिस तरह हम इस दुनिया में पैदा हुए, हमें चलना नहीं आता था, हमारे वालिदैन ने, हमारे माँ ने, हमारे बाप ने हमारे हाथ पकड़ के हमारा कदम डगमगाते हुए चलाए और हमें इन कदमों पे तो चलना आ गया, लेकिन इस दुनिया में तेरे रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। ए अल्लाह, हम तेरे से गुमान करते हैं जिस तरह हमारे वालिद ने, हमारी वालदा ने, हमारे बड़े भाई ने हाथ पकड़ के इन पाँव पे चलना सिखाया। ए अल्लाह, हम तेरे से गुमान करते हैं कि तू हमारा हाथ पकड़ ले और अपने रास्ते पे चला ले। हम इधर उधर भटक रहे हैं, ए अल्लाह, हमारा हाथ पकड़ ले। ए अल्लाह, हमारा हाथ अपने हाथ में पकड़ ले
और हमें राह रास्त पे चला दे। जो रास्ता सीधा तेरी तरफ आता है हमें उस रास्ते पे डाल दे। ए अल्लाह, हमें रास्ता दिखा नहीं बल्कि हमें रास्ते पे चला दे। ए अल्लाह, ऐसी ज़िंदगी अता फरमा दे सआदत वाली, तेरी इताअत और फरमाबरदारी में गुज़रे ज़िंदगी, तेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी में गुज़रे ये ज़िंदगी, तो मेरी ज़िंदगी सआदत वाली बन जाएगी। मैं अपने वालिदैन का और अपने उस्तादज़ा की इताअत और फरमाबरदारी करने वाला बन जाऊं तो मेरी ज़िंदगी सआदत वाली बन जाएगी। ए अल्लाह, अपना हाथ मेरे हाथ में दे और मुझे रास्ते पे चला। वल मौत शहादतन, और ए मेरे परवरदिगार, मौत बरहक आनी ही आनी है। ए अल्लाह, ऐसी मौत अता करना कि सिर्फ़ अपना मोहताज रखना, मौत के वक्त तक ए अल्लाह किसी का मोहताज ना करना। ए अल्लाह, मौत ऐसी हो जो शहादत वाली हो। ए अल्लाह, वो लज़्ज़त हम देखना चाहते हैं जो क़यामत के दिन शहीद कहेगा कि अल्लाह, तेरे नाम पर जब मैं शहीद हो रहा था तो वो लज़्ज़त इस जन्नत में नहीं है। मुझे दोबारा ज़िंदा कर, मुझे 100 ज़िंदगियाँ दे और मैं तेरे नाम पे शहीद होता रहूँ। और हमें भी ए अल्लाह उस लज़्ज़त से आशना कर दे। ए अल्लाह, मौत ऐसी अता करी जो शहादत वाली हो। हम तुझसे गुमान करते हैं अल्लाह, तो फरमाता है मुझसे जिस तरह गुमान करोगे मैं उसी तरह का बन जाता हूँ। हम तुझसे अपनी ज़िंदगी के बारे में सआदत वाली ज़िंदगी का गुमान करते हैं कि हमें सआदत वाली ज़िंदगी अता फरमा। हम तुझसे अपनी मौत के बारे में शहादत वाली मौत अता कर। हम तुझसे गुमान करते हैं कि अल्लाह, तू हमें मौत तक अपना ही मोहताज रखें, किसी का मोहताज ना बनाई। आमीन। दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन। बहुत शुक्रिया। हम अपने लेक्चर का आगाज़ लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए करते हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है जनाब 12 और उसका पार्ट है बी, n = 30। इसके साथ साथ उसने समीशन x y भी दे दिया, वो है 56। इसके साथ उसने समीशन x और समीशन y भी दिया। समीशन x हमारे पास कितना है? वेरी गुड, 15 और -6। इसके साथ समीशन x² और समीशन y² वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है 90 यहाँ पर है और 61 यहाँ पर है। सिंपल सा काम है जनाब। हमसे आपसे पूछा गया है कि आपने 2 बातें मालूम करनी है। सबसे पहले नंबर 1 पे उसने कहा R मालूम करें। R हमने फाइंड कर लिया था लास्ट लेक्चर में और हमारा आंसर आया था 0.856, नंबर 1। नंबर 2 उसने कहा y on x इक्वेशन मालूम करें। अब हम यहाँ पर y on x इक्वेशन मालूम करते हैं। नंबर 3 पे उसने कहा x on y इक्वेशन मालूम करें और हम यहाँ पर x on y इक्वेशन मालूम करते हैं। जनाब, बात करते हैं y on x इक्वेशन की। y = a, y on x प्लस b, y on x और x, ये आपके पास इक्वेशन है। इसमें आपने क्या करना है? सबसे पहले by on x मालूम करना है।
आप बच्चों को मालूम है बी वाई ऑन एक्स का फार्मूला? बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू ये एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई और डिवाइडिंग बाय एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है जनाब। इसमें आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। बी वाई ऑन एक्स इज़ इक्वल टू, सब बच्चों को मालूम है n 30 है, समीशन एक्स वाई 56 है, फिर माइनस समीशन एक्स वो 15 है और माइनस 6, इसी तरह n 30 और समीशन एक्स स्क्वायर वो है 61 और माइनस 15 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई, जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा मल्टीप्लाई करते हैं 1680 माइनस और प्लस हो जाएगा और ये 90, यहाँ पे 30 इंटू 61 1830 माइनस 225, ऊपर आपके पास 1770 डिवाइडिंग बाय 1605, फाइनली आंसर आ गया 1.103। इसके बाद आपने मालूम करना है ए वाई ऑन एक्स। यहाँ पे आपने फार्मूला यूज़ करना है, वो क्या, वाई बार माइनस बी वाई ऑन एक्स और एक्स बार। अब इसके लिए आपको एक्स बार की ज़रूरत है और वाई बार की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आप समीशन एक्स ओवर एन और यहाँ पे समीशन वाई ओवर एन, इनमें फार्मूले पुट कर दें, सॉरी वैल्यूज़ पुट करें और आपके पास एक्स बार और वाई बार। एक्स बार के लिए आपके पास है 15 ओवर 30, तो ये तो मुझे लगता है 0.5 आ जाएगा। समीशन वाई माइनस 6 ओवर 30, जब आप माइनस 6 को 30 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 0.2, ये माइनस 0.2 आ जाएगा। अब ये एक्स बार और वाई बार की वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करें। ए वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू, वाई बार की वैल्यू क्या है, माइनस 0.2, इसके बाद माइनस, और यहाँ पे बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1.103 और एक्स बार की वैल्यू क्या है 0.5। अब 0.5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें और फिर माइनस 0.2 से माइनस कर दें, वो तो प्लस हो जाएगा। लिहाजा आंसर क्या आएगा, ए वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू, माइनस में ही आंसर आएगा 0.7515। अब ये आपके पास ए की वैल्यू है और ये आपके पास बी की वैल्यू है, यानी कि बी वाई ऑन एक्स। ये दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट कर दी जाएंगी, तो हम लिखेंगे क्या, पुट द value of a y on x and b y on x in equation 1। इक्वेशन 1 में जब आप ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी y हेड इज इक्वल टू माइनस 0.7515 और प्लस a की वैल्यू 1.103 और x। जनाब ये हमारे पास पहला पार्ट जो है वो हल हो गया। वो कौन सा हल हुआ, y ऑन x। हम यहाँ पे y ऑन x इक्वेशन लिख लेते हैं कि हमारे पास y हेड इज़ इक्वल टू माइनस 0.7515 प्लस आगे क्या है प्लस 1.103 और x। ये इक्वेशन हमारे पास
नंबर 2 पे आ गई। नंबर 3 पे उसने पूछा है x ऑन y इक्वेशन मालूम करें। तो x ऑन y इक्वेशन कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए भी कुछ इसी तरह का फार्मूला है, यही सारा प्रोसीजर है। क्योंकि हमारी कोशिश है कि बच्चे को एक एक पॉइंट क्लियर हो, इसलिए मैं हर सवाल का हर पार्ट और हर पॉइंट यहाँ बोर्ड पे सिखाता हूँ। अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ, और तीसरा पार्ट हमारे पास है जी x ऑन y इक्वेशन। x ऑन y कैसे फाइंड करते हैं, x हेड इज इक्वल टू a x ऑन y प्लस b x ऑन y और y। यहाँ पर हम सबसे पहले किसे फाइंड करते हैं, वेरी गुड, किसे, b को। यहाँ पे हम लिखते हैं b x ऑन y। तो b x ऑन y का फार्मूला क्या होता है, n समेशन x y माइनस समेशन x इंटू समेशन y, और नीचे हम लिखेंगे n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। इनमें वैल्यूज़ पुट कर दी जाएं जनाब। n कितना है, वेरी गुड, n हमारे पास वही है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, वो है 30। समीशन एक्स वाई 56, ये नज़र आ रहा है सब बच्चों को, 56 माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई, इट्स 15 इंटू माइनस 6। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 30 इंटू समीशन वाई स्क्वायर, वो है जनाब 90, और माइनस समीशन वाई माइनस 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 30 इंटू 56, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 1680 माइनस, और ये वाला माइनस मिलेगा तो प्लस हो जाएगा, और 90 डिवाइडिंग बाय 2700 माइनस 36, ऊपर तो 1770 आ जाएगा, और 2664 नीचे माइनस करने से, और लास्ट में b x ऑन y आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या है, वो आपके पास आ गया 0.6644। ये आपके पास फाइनल आंसर आया। अब इसके बाद आपने किसे फाइंड करना है, a की बारी आ गई। a वो फार्मूला क्या है, a x ऑन y इज इक्वल टू, अब x बार पहले और y बार बाद में, दरमियान में माइनस, और b x ऑन y, x बार और y बार इज इक्वल टू समीशन x ओवर n और समीशन y ओवर n। इन सब में वैल्यूज़ पुट कर दी जाएं। समीशन x 15 ओवर 30, इट इज़ 0.5, यहाँ पे माइनस 6 ओवर 30 माइनस 0.2। अब इसमें x बार और y बार की वैल्यूज़ पुट कर दें। x ऑन y इज इक्वल टू, x बार है 0.5, इसके बाद माइनस b x ऑन y 0.6644 इंटू माइनस 0.2। अब आपने माइनस 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 0.6644 के साथ, और जो जवाब आए उसे 0.5 से माइनस कर दें। a x ऑन y इज इक्वल टू, आंसर क्या आया आपके पास, 0.63288। फाइनली आपने पुट करना है, पुट द वैल्यूज़ ऑफ a x ऑन y एंड b x ऑन y इन इक्वेशन 2। आप यहाँ पे इस इक्वेशन को क्या कह सकते हैं, ये इक्वेशन 2 है। इस इक्वेशन में जब a और b की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन जो आपको चाहिए वो आ जाएगी, x हेड इज इक्वल टू 0.633, इसको राउंड कर देंगे, इधर 8 है तो 3 कर दिया, इसके बाद प्लस 0.664 प्लस 0.664, और यहाँ पर आपके पास y। तो ये इक्वेशन आपके पास रिक्वायर्ड थी, x ऑन y। हमने यहाँ पे पहला पॉइंट सॉल्व किया, दूसरा सॉल्व कर लिया। अब तीसरे पॉइंट का यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं, x हेड इज इक्वल टू 0.633 प्लस
0.6644 एंड y। ये हमारे पास तीसरा पार्ट इसका सॉल्व हो गया। अब हम इसका चौथा और पांचवा, ये दो पार्ट्स हैं, इनको सॉल्व करेंगे। इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि उसने पूछा हुआ है कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन y एंड u। ये 3 पॉइंट्स मालूम करने के बाद अब ये कह रहा है कि इफ़ द वेरिएबल x इज़ रिप्लेस्ड, x को रिप्लेस करें u में और u इज़ इक्वल टू x माइनस 1/2। x वेरिएबल को रिप्लेस कर दें u में और u किसके इक्वल है, u इक्वल्स टू x माइनस 1/2। ये आपके पास u है। नंबर 3 के बाद नंबर 4 पॉइंट उसने ये पूछा हुआ है कि आपने मालूम करना है r फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन u एंड v, सॉरी u एंड y। ये नेक्स्ट पार्ट है। अब इसको मालूम करने के लिए हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। मैं अगर आप लोगों को ये कहूँ कि आप अपनी बुक पे पेज नंबर 200 मालूम करें, 200 जब आप फाइंड करते हैं तो यहाँ पर उसने लिखा हुआ है प्रॉपर्टी नंबर 3, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन R जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। किससे, चेंज ऑफ ओरिजिन से और चेंज ऑफ स्केल से। यहाँ पे जब हमने माइनस किया 1 तो चेंज ऑफ ओरिजिन किया, जब यहाँ किया 2 पे डिवाइड तो इसमें चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दोनों हो गए। लेकिन कोरिलेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी है कि इट इज़ इंडिपेंडेंट टू चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। सो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ origin and scale. So r xy is equal to r uv, then r uv is equal to r xy। और r xy क्या है हमारे पास, आर एक्स वाई फाइंड किया हुआ है। आर एक्स वाई इज इक्वल टू 0.856। ये हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया हुआ है। सो आर यू वी इज आल्सो 0.856। ये हमारा आंसर है। नंबर 4 पे उसने पूछा था आर यू वाई, तो आर यू वाई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 0.856। ये सेम रहेगी, इसमें चेंज नहीं होगा बिकॉज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ये नंबर 1, 2, 3 मालूम कर लिया है। अब नंबर 4 हमने वहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमारे पास नंबर 5 है जी, उसमें पूछा हुआ है कि इक्वेशन कौन सी मालूम करें। वापस हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब और उसमें पूछा हुआ है एंड द रिग्रेशन लाइन y ऑन u एंड नंबर 6 उसने पूछा हुआ है u ऑन y। अब यहाँ पे पहले हम ये देखें कि हमारे पास जो इक्वेशन रिक्वायर्ड है y ऑन x वो क्या है। वो हम फ्रॉम सेकंड पार्ट
सेकंड पार्ट से वो इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या है? इक्वेशन है जनाब वाई हेड इज इक्वल टू माइनस 0.7515 प्लस 1.03 और x। यहाँ पर हम पुट करेंगे क्या? यहाँ पे हमारे पास u इज इक्वल टू किसके बराबर है? u इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/2 के इक्वल है। ये पॉइंट तो गिवन है। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करें। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओहो, 2u इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और ये 1 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 2u प्लस 1। ये x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो फिर हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जो हमें चाहिए। हम लिखते हैं वाई हेड इज इक्वल टू माइनस 0.7515 प्लस 1.03 इंटू 2u प्लस 1। वेरी गुड। अब हम लिखेंगे माइनस 0.7515 प्लस 2.06u और प्लस 1.03। आपने देखा 2.103 था, यहाँ पे एक गलती की हमने 1.10 तो यहाँ पर हमारे पास 2.206 आ जाएगा। 206 या 21 लिख सकते हैं इसे। अब आपने इस पोर्शन को और इस पोर्शन को हल करना है। 1.03 माइनस 0.7515 आंसर क्या आया? 0.3515 0.3515 और प्लस 2.21 और u। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। कौन सी? नंबर 5। उसने नंबर 5 पे जो बात पूछी थी वो इक्वेशन पूछी थी कौन सी? y ऑन u। हमने लिखा y इज इक्वल टू 0.3515 और प्लस 2.21 और u। ये इक्वेशन फाइंड हो गई। अब नंबर 6 पे उसने पूछा हुआ है u ऑन y। u ऑन y, उसके लिए हम क्या करेंगे? हमें यहाँ पर u ऑन y, तो u का मतलब है x ऑन y। x ऑन y इक्वेशन कहाँ से लेंगे? फ्रॉम पार्ट नंबर 3, थर्ड पार्ट से। थर्ड पार्ट का आंसर ये है। अब हम यहाँ से सिंपल इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को लिखते हैं x हेड इज इक्वल टू 0.633 प्लस 0.6644 और y। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब हमारे पास गिवन क्या है? ये तो सब बच्चों को पता है कि गिवन है u इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/2। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2u इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। ये 1 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। 2u प्लस 1 इज इक्वल टू x। इसको पुट कर देंगे इन अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन में x की जगह पर हेड ना लिखें, यहाँ पे लिखेंगे 2u प्लस 1 इज इक्वल टू 0.633 प्लस 0.6644 और y। सबसे पहले ये 1 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 2u इज इक्वल टू -1 प्लस 0.633 प्लस 0.6644 इंटू y। -1 प्लस 0.633 आंसर आ जाएगा 0.367
-0.367 प्लस 0.6644 और y, ये y है जनाब। यहाँ पे बचा 2u। अब आप क्या करेंगे, u पे डिवाइड कर देंगे, और सॉरी किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे। आपने डिवाइड करना है 2 पे। 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। u इज इक्वल टू -0.367 ओवर 2 प्लस 0.6644 ओवर 2 और साथ यहाँ पे y, यहाँ पे u हेड आ जाएगा, इज इक्वल टू, जब 0.376 को डिवाइड करेंगे किस पर, 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -0.1835, -0.1835 और प्लस ये तो मुझे लगता है 0.33 और 2 y आ जाएगा। और ये हमारे पास लास्ट पार्ट है जो इसका इक्वेशन का था 0.332। हमारे पास 5th नंबर पे उसने जो बात 6th पार्ट पे जो पूछा हुआ था वो हमारे पास u हेड इज इक्वल टू -0.1835 प्लस 0.332 और इसके साथ y आ गया। ये हमारा लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में हमसे उसने 6 बातें पूछी थी। पहला पॉइंट या पहला पार्ट, कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y। नंबर 2, रेग्रेशन लाइन y ऑन x एंड x ऑन y। ये तीनों पॉइंट्स करने के बाद उसने 3 पॉइंट और पूछे। उसने ये कहा कि हमने u को चेंज किया है, x को चेंज कर दिया है u में। x इज इक्वल टू किसके इक्वल है, u इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर 2 के इक्वल है। अगर हम x को कन्वर्ट कर दें u में तो फिर आप मज़ीद इन्हीं 3 पॉइंट्स को कन्वर्ट करें कि आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन u एंड y मालूम करना है, फिर आपने रिग्रेशन लाइन y ऑन u और फिर u ऑन y। ये जो इक्वेशन आपने पहले से फाइंड की हुई थी उन्हीं को कन्वर्ट करके दिखाना है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाई हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, क्योंकि इसमें मज़ीद 5-6 पॉइंट्स थे, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बहुत एहतियात के साथ और तरतीब के साथ आप बच्चों को सिखाया। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के सी पार्ट की। और 12 के सी पार्ट में उसने जो काम करने को कहा ये सब आप बच्चे कर सकते हैं। The following table show the marks in statistics and mathematics obtained by 10 students from the large group of students. हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं जिनका हमने टेस्ट लिया है, और स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स का। स्टैटिस्टिक्स के जो टेस्ट के मार्क्स हैं उन्हें हमने कहा कि ये x हैं, और मैथमेटिक्स के जो मार्क्स हैं उन्हें हमने y से रिप्रेजेंट कर दिया। नीचे उसने कहा एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइंस, एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन या रिग्रेशन फंक्शन कंसिडरिंग नंबर 1 x एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब वो ये कहेगा x एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो इसका मतलब डिपेंडेंट कौन है, y, तो लिहाजा y ऑन x इक्वेशन मालूम करनी है। तो आपके पास x और y के दोनों कॉलम्स मौजूद हैं, x स्क्वायर y स्क्वायर और x y प्रोडक्ट ऑफ बोथ वेरिएबल्स। फिर इन कॉलम्स को कंप्लीट करने के बाद इनका स्क्वायर, इनके सम्स ले लें, इनके टोटल कर लें। जब वो टोटल हो जाएं तो x एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में y ऑन x इक्वेशन मालूम कर लें। और सेकंड पार्ट में उसने कहा x एज अ सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा, y एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसमें x डिपेंडेंट है और ऑन से पहले डिपेंडेंट वेरिएबल आता है। लिहाजा हम क्या करेंगे, ऑन से पहले क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम लिखेंगे x ऑन y। x ऑन y इक्वेशन सेकंड पार्ट में मालूम करेंगे।
तो इस क्वेश्चन का जो सी पार्ट है वो आप लोग घर से ख़ुद कोशिश करेंगे करने की, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये भी करवा दूंगा ताकि आपके साथ टैली किया जा सके कि आपने जो काम किया है वो ठीक है, उसका मेथड, उसका प्रोसीजर आपने बिल्कुल ठीक किया है या कहीं पे थोड़ी सी मिसिंग हो गई है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह पाक आप सब बच्चे जहाँ पर रहें खुश रहें, सलामत रहें, सेहत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे। वालिदैन और उस्तादज़ा की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक अता फ़रमाए और वालिदैन का साया ताहयात कायम रखे। इसके साथ साथ जब हमारा इस दुनिया से जाने का वक्त आ जाए तो ऐ अल्लाह हमारी ज़बानों पे कलमा तय्यब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा भी ईमान के साथ हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।